श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। दो शब्दों पर विचार करें, एक रतिर, एक उपरति। उदाहरण ले, मिठाई है, एक आदमी की मिठाई में रति है, आकर्षण है, और एक व्यक्ति में उपरति है, उससे अलग हो गया, विकर्षण कर दिया, आकर्षण समाप्त हो गया। तो रत और विरत, रति और विरति, आकर्षण और अनाकर्षण। जब तक उसमें आकर्षण है वह संयम नहीं कर सकता। वैद्य ने मनाही कर दी, आंतें खराब है, मिठाई नहीं खानी है, पर जब सामने भोजन में परोस दी गई, खाए बिना रह नहीं जाता, रह नहीं सकता। जानता है कि खाना अच्छा नहीं है, फिर भी खा लेगा। उसका कारण साफ है कि आकर्षण है, रति है उसमें, उपरति नहीं है, विरति नहीं है, संयम नहीं है। तो हमारी मन की दो अवस्थाएं होती है, एक रमण की अवस्था और एक विरमण की अवस्था। एक तो रमण, उसमें हम रमण करते हैं, आकर्षण है हमारा उसके प्रति, और एक विरमण हो जाता है। विरमण हो जाता है, कोई मनुहार भी करे तो भी वह नहीं खाएगा, तो मुझे नहीं खाना है। पदार्थ के साथ आकर्षण और विकर्षण, रति और विरति, इन दोनों अवस्थाओं पर विवेक करना है। तो फिर मन की एकाग्रता पर विचार करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो यदि हमारी एकाग्रता सिद्ध नहीं है, हम विरति नहीं कर सकते, संयम की साधना नहीं हो सकती। यदि एकाग्रता हमारी सिद्ध है तो फिर कोई भी प्रलोभन हमारे सामने आए हमें विचलित नहीं कर सकता। जो संकल्प लिया है उससे हम विचलित नहीं होते। जितना विचलन होता है, आदमी अपने मार्ग से भटक जाता है, अलग होता है, उसका कारण ये है कि संयम की साधना नहीं है। और संयम की साधना नहीं है, इसका अर्थ है कि उसका इंद्रिय और मन पर कंट्रोल नहीं है। वह इंद्रिय का निग्रह करना नहीं जानता, मन का निग्रह करना नहीं जानता। और इससे आगे जाए, वह क्यों नहीं जानता कि उसमें एकाग्रता सिद्ध नहीं है। एकाग्रता को सिद्ध करना, एकाग्रता का अभ्यास करना और एकाग्रता को सिद्ध करना, अभ्यास तो हमारी साधना कालीन अवस्था है। जब एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, वह एक साधना की उत्कृष्ट अवस्था है। उसके बाद तो फिर निर्विकल्प की बात, निर्विचार की बात रहती है। जब एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, हम बहुत बार सुनते हैं
कि मुनि जीतमल जो जयाचार्य बने, पाली में एक दुकान में ठहरे हुए थे। सामने नाटक हो रहा था और नाटक बड़ा आकर्षक नाटक था और सैकड़ों सैकड़ों लोग देखने के लिए आए थे, बाजार भरा हुआ था। मुनि जीतमल लिखने में तल्लीन थे, अपना काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। नाटक पूरा हो गया। अब चर्चा बाद में होती है, बोलो कैसे रहा, अच्छा बुरा, ये चर्चा तो बाद में होती है। देखने के बाद तो चर्चा शुरू हुई। एक आदमी से पूछा, बोलो नाटक कैसा रहा? तो मैंने तो देखा ही नहीं। अरे तुम यहाँ खड़े थे, क्या कर रहे थे? नाटक देखने आए थे और यहाँ खड़े थे सामने, कह रहे हो नाटक नहीं देखा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में नाटक देखा ही नहीं। तो फिर क्या किया, यहाँ आई क्यों, किया क्या? क्या भाई सच बात है, मैंने दूसरा नाटक देखा, यह नाटक नहीं देखा, मैंने एक दूसरा नाटक देखा। तो दूसरा नाटक कौन सा? क्या ये देखो, मुनि जीतमल जी जो आचार्य भिक्षु के तेरा पंथ के शिष्य हैं, यहाँ बैठे थे, छोटी अवस्था है और अपना काम कर रहे थे, लिख रहे थे। मेरा ध्यान चला गया कि ये नाटक देखते हैं या नहीं देखते। बस मेरा ध्यान तो उनमें अटका रहा और पूरा आदि से अंत तक मैं उनको देखता रहा। उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा कि क्या हो रहा। मैंने वह नाटक देखा, यह नाटक नहीं देखा। उसने कहा, मैं एक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जिस संग में ऐसा एकाग्र चित्त वाला साधु है तो तेरा पंथी 100 वर्ष की नींव तो मजबूत बन गई। एकाग्रता सिद्ध होती है, इतनी सिद्ध हो जाती है कि फिर सामने कुछ भी आए बस अपना काम होता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस काम के लिए बैठा वही काम होगा। हमारे यहाँ चंचलता बहुत है, इसलिए बहुत लोग दुकान में भी बैठते हैं, ऑफिस में भी बैठते हैं, काम भी करते हैं, पर एकाग्रता सिद्ध नहीं है। इसलिए कभी बात, कभी कुछ करते रहते हैं, काम कम होता है। 6 घंटा का समय है, काम तो मुश्किल से 1-2 घंटा का होता है, 4 घंटा तो चंचलता में ही बीतता है। एक आदमी ऐसे ही चंचल वृत्ति वाला था, काम कम करता था और बीच में बाहर भी चला जाता था। एक दिन मैनेजर ने कहा, तुम दोपहर के समय बाहर जाते हो, 1 घंटा तक बाहर रहते हो, ये क्यों? ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा, सर मैं हजामत करने के लिए बाहर जाता हूं। ये तो हजामत का समय नहीं है, ये तो ऑफिस का समय है, कैसे जाते हो? कि आप भी चिंतन करें, मेरा तर्क भी सुने। आप ये बताएं कि ऑफिस के समय में बाल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? अगर बढ़ते हैं तो ऑफिस के समय में कटाए क्यों नहीं जा सकते? ये सब चंचलता के कैसे तर्क होते हैं? चंचलता की वृत्ति होती है, वहाँ काम गौण हो जाता है और ऐसे अनर्थकारी तर्क पैदा होते हैं कि आदमी स्वयं उलझता है और दूसरों को उलझाने का प्रयत्न भी करता है। चंचलता, जहाँ हमारी एकाग्रता सिद्ध नहीं है, वहाँ यह समस्या पैदा होती है। एकाग्रता को हम सिद्ध करें, यानी एक आलम्बन पर टिकने का अभ्यास करें। एक आलम्बन पर जो हमने आलम्बन ले लिया, अब जो साधक है वह आलम्बन का चुनाव करेगा। शुभ आलम्बन लेगा, अशुभ नहीं लेगा। अच्छा आलम्बन लिया और उस पर टिकना, एक शब्द ले लिया, ओम एक शब्द ले लिया, अरहम एक शब्द ले लिया। अब इसका अभ्यास कि ओम केवल इसी शब्द पर
5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा और आगे की बात छोड़ दें बोले, 1 घंटा तक केवल ओम के सिवाय दूसरा कोई विचार न आए तो आप मान लीजिए कि एकाग्रता सिद्ध है, हो रही है और सिद्ध हो गई है। और जिस व्यक्ति में इतनी एकाग्रता सिद्ध हो जाती है उसका संयम सिद्ध होता है। एकाग्रता और संयम उत्तराधीन सूत्र में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिज्ञासा की कि भंते एकाग्रता से लाभ क्या? उत्तर मिला, एगगमन सन्निवेशन यायेनम चित्त निरोहम करे। मन को एक आलंबन पर सन्निवेश कर देना, टिका देना, उससे चित्त का निरोध होता है। चित्त का निरोध बहुत बड़ी बात है। एक चीज पर हमारा चित्त टिक गया बस, और कहीं नहीं जाता। एक अच्छे आलंबन पर चित्त टिक गया। चित्त का निरोध महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा की, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का अर्थ क्या है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना। निरोध बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान है। निरोध, रोक देना। दरवाजा खुला है और एक दरवाजे को बंद कर दिया। 2 अवस्थाएं होती है कि दरवाजा खुला, दरवाजा बंद है। आंधी आती है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और सुरक्षा का समय होता है, रात को आदमी सोता है, दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने का अर्थ है सुरक्षा। समझता बस अब कोई भीतर नहीं आएगा। खुला है, रेत भी आ सकती है, आदमी भी आ सकता है। कुत्ता तो आता ही है, प्राय खुला होता है। कुत्ता भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है, और खुला दरवाजा है तो गधा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। दरवाजा खुला है। आप सोच लें, एक तो हमारी यह चिंतन की धारा, खिड़कियां खुली है, मन खुला है, चंचलता है, खुला है दरवाजा, सब कुछ बाहर से आ सकता है। और उसको बंद कर दिया, फिर बाहर से आने का रास्ता बंद हो गया। एक महिला से पूछा गया, आप इतनी प्रसन्न कैसे? प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत लोग उदास चेहरा लेकर ही बैठे रहते हैं। प्रसन्न रहने वाले कम होते हैं, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता फूट पड़े, ऐसे लोग कम होते हैं, उदास ज्यादा मिलते हैं। आचार्य तुलसी को तो पसंद ही नहीं था सामने कोई आदमी बैठता, चाहे साधु हो, साध्वी हो, समणी हो, कोई भी हो, किसी को उदास देखते वो देख कहते ये क्या है, उदास क्यों? देखने में भद्दा लगता है, और ऐसा लगता है कि उदास आदमी बैठे तो हमारे पास बैठना भी हमें भी अच्छा नहीं लगता। उदास क्यों? प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न है। तो महिला से पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों रहती हो? प्रश्न भी ठीक है, क्योंकि रात दिन चिंता, शोक, लड़ाई, झगड़ा, तनाव में रहता है। उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी कहाँ से? वह तो है तो भी चली जाएगी। शोक संताप्यो, मारवाड़ी में कहते हैं ना, शोको संताप्यो, शोक संताप्यो है, उदास है, वह तो प्रसन्न कैसे रह सकता है? जब उस महिला से पूछा कि तुम इतने प्रसन्न कैसे हो, तुम्हारा पति चला गया, विधवा हो गई हो, पतिहीन हो, और भी समस्याएं हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता टपकती है, कारण क्या है? महिला बहुत चतुर थी। उसने कहा, तुमने जलपोत देखा है, नौका देखी है, जो समुद्र में तैरती है नौका, जलपोत समुद्र की छाती को चीर कर चलता है, देखा है? भला पानी पर कैसे चल सकता है? डूबता क्यों नहीं? चिंतन करो।
कि उसमें छेद नहीं है, इसलिए वह नौका भी चल रही है, जलपोत भी चल रहा है। अगर छेद हो जाए तो नौका डूब जाएगी, जलपोत भी डूब जाएगा। मैंने सारे छिद्रों को बंद कर रखा है, सारी खिड़कियों को बंद कर रखा है, और मैंने मन को इतना साध लिया, एकाग्रता इतनी साध ली कि बाहर से कोई आने का अवकाश नहीं है, और मेरे भीतर में दुख है नहीं, संताप है नहीं, सारी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। उदासी तो बाहर से आती है, और मैंने सारे छिद्रों को बंद कर दिया, सब पर लगा दिए, चिपकन लगा दी, कोई बाहर से आ नहीं सकता, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहती। आप सब भी चिंतन करें, प्रसन्न रहना है तो छिद्रों को बंद करना, छेदों को बंद करना होगा। एक सुराग हो गया, बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। बड़ा बांध था और एक सुराग हो गया, तो वहां के लोग घबरा गए कि सुराग हो गया। कोई आदमी जा रहे थे रास्ते से और बोले जी क्या चिंता की क्या बात है, कि चिंता क्या, बांध है, सुराग हो गया, बड़ा खतरनाक है, पानी निकल जाएगा बाहर और बाढ़ भी आ जाएगी। उसने कहा कि यही चिंता है कि पानी निकल जाएगा, सुराग है तो बड़ा और कर दो, सुविधा से पानी निकल जाएगा। छेद छोटा हो और बड़ा हो खतरनाक होता है, जहाँ बांध है वहाँ सुराग मान्य नहीं होता। हमारे मन भी, हमारा जीवन भी एक बड़ा बांध है, और वहाँ ये जितने सुराग होते हैं, बाहर से कुछ आते हैं, भीतर का निकलता है, बाहर से आते हैं और मन को बेचैन बना देते हैं। हम कैसे इन छिद्रों को बंद करें, इन आश्रव द्वारों को बंद कैसे करें? आश्रव द्वाराइन पीछे ही, आश्रव द्वारों पर पिधान ढक्कन कैसे लगाएं जिससे कि बाहर से दुख नहीं आए? एक सिद्धांत पर ध्यान दें कि दुख कहाँ है, बाहर से आता है, भीतर दुख नहीं। इस सच्चाई को समझ लें कि दुख भीतर नहीं है, शरीर के भीतर नहीं है, आत्मा के भीतर नहीं है। भीतर तो आत्मा है, आत्मा में दुख है नहीं, वहाँ तो आनंद सुख है, तो फिर दुख कहाँ से आता है? सब बाहर से आता है। अगर आपके छिद्र खुले हैं तो दुख को प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा। उदासी को, बेचैनी को, डिप्रेशन को, सबको भीतर में प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा। और आपने सुराग बंद कर दिए, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, वे बाहर से आ नहीं सकेंगे, आपको दुखी बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यह चित्त का निरोध आवश्यक है, और एकाग्रता गहरी होती है तो चित्त का निरोध होता है, यानी बाहर से दुख आने के सारे दरवाजे बंद हो जाते। चित्त निरोध हुआ, सब रुक गए, भीतर प्रवेश नहीं, नो एंट्री। बाहर लिखा रहता है बहुत जगह कि प्रवेश निषिद्ध है। जहाँ भी सेना का मुख्यालय है, जहाँ पुलिस का है, या और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का, उद्योगों का है, प्रवेश निषिद्ध है। दरवाजे पर तो हम लिख देते हैं प्रवेश निषिद्ध है, पर इस दरवाजे पर नहीं लिखते भी प्रवेश निषिद्ध है, कभी नहीं लिखते। प्रवेश खुला है, ये प्रवेश खुला है, यह हमारी चंचलता है। चित्त का निरोध एकाग्रता के द्वारा होता है, और सारे प्रवेश रुद्ध हो जाते हैं। और उस अवस्था में क्या होता है कि मन गुप्तयाये संयमम आराहे। उत्तराधीन का एक सुंदर निर्देश है कि जब मन गुप्त हो गया, मन सुरक्षित हो गया, अपने स्थान पर टिक गया, सुरक्षित, गुप्त है, सुरक्षित है, उस अवस्था में संयमम आराहे ही। संयम की आराधना कब होती है? हमारे साधु साध्वियों को भी समझना है, समणियों को, सबको समझना है, गृहस्थों को भी समझना है कि संयम की आराधना कब होती है।
इंद्रिय और मन का निग्रह हुए बिना संयम की आराधना नहीं होती। संयम स्वीकार कर लिया, चाहे पूरा संयम स्वीकार किया, चाहे आंशिक रूप में संयम स्वीकार किया, चाहे खाने के विषय में संयम स्वीकार किया, चाहे अन्य किसी इंद्रिय के विषय में स्वीकार किया, पर वह संयम कब सिद्ध होगा, कब ठीक पाला जाएगा? क्या मन गुत्तयाये, अगर आपका मन सुरक्षित है तो संयम की आराधना होगी, और मन सुरक्षित नहीं है तो संयम तो लिया, अभी तो त्याग लिया और बाजार में गया, सुगंध आई और मन ललचा गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं, त्याग कर लेते हैं और त्याग के बाद गलियां निकालते हैं, गली रास्ता खोजते हैं। कभी त्याग तो ले लिया, अब कैसे करूं? एक व्यक्ति आया, आकर गुरु के पास बोला, गुरु ने बहुत उपदेश दिया कि शराब मत पियो, अच्छा नहीं, छोड़ दो। कि ठीक है, आप संकल्प करा दो, मैं शराब नहीं पीऊंगा। संयम हो गया, त्याग संयम हो गया कि शराब नहीं पीऊंगा। दूसरे दिन आया, आकर बोला, महाराज आपने मुझे शराब पीने का संकल्प दिला दिया, संयम करा दिया, और मैंने स्वीकार कर लिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, पर एक मेरी शर्त है, मेरा सशर्त संयम है। क्या? कि शराब नहीं पीऊंगा, कर कोई मनुहार कर दे तो मैं जरूर पी लूँ, ये गलियां निकालना होगा, ऐसे तो मैं नहीं पीऊंगा, यानी पैसा खर्च कर तो मैं नहीं पीऊंगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पान बीड़ा फलाना फलाना ऐसे नहीं खाऊंगा, पर कोई मनुहार कर देगा तो फिर मैं खा लूँगा। यह एक संयम के रास्ते में गली निकालने जैसी बात हो गई। मनुहार करेगा तो मैं पी लूँगा, शराब पी लूँगा। और भी कई मकार है, 5 मकार है कि अमुक अमुक समय पर मैं पी लूँगा, मुफ्त मिलेगी तो भी पी लूँगा, पैसा खर्च करके नहीं पीऊँगा। यह है संयम, स्वीकृत संयम में भी शिथिलता। और यह शिथिलता क्यों आती है? कि मन सिद्ध नहीं है। कोई व्यक्ति संयम स्वीकार करे, उसके साथ साथ उसको यह साधना भी शुरू करनी है कि मन को सुरक्षित कैसे रखें, मन का दरवाज़ा खुला न रहे, वह सुरक्षित रहे, एकाग्रता सिद्ध हो जाए। इन सब कारणों पर विचार करें तो एकाग्रता का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए हम एकाग्रता की साधना पर विशेष ध्यान दें। चित्त निरोध और संयम, उसके बिना संयम नहीं, इंद्रिय और मन का निग्रह नहीं, और उसके बिना धर्म की आराधना का रास्ता साफ नहीं होता है। इन सारे संदर्भों में मन की एकाग्रता को समझने का, उसका मूल्य आंकने का हम प्रयत्न करें। ओम। 20 वर्षों बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में आयोजित है 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर। तारीख 10 से 17 मार्च 2023। स्थान प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 7990037704 या 9327006632। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे